कहीं नीच का ना हो, कहीं अस्त यानी कि सूर्य के नज़दीक ना आ गया हो। जो पक्ष बल जो चंद्रमा का देखा जाता है कि चंद्रमा सूर्य से दूर होना चाहिए। सूर्य से जितना नज़दीक चंद्रमा होंगे वहाँ पे पक्ष बल उसका कमजोर हो जाएगा, सूर्य पापी ग्रह बन जाएगा। चंद्रमा नीच नहीं होना चाहिए, चंद्रमा अस्त नहीं होना चाहिए। चंद्रमा जो विशेष लगन के लिए पापी ग्रह होते हैं उनसे पीड़ित नहीं होना चाहिए। चंद्रमा पाप भावों में, जो तीसरे छठे 8वें 12 भाव में जो अशुभ भाव हैं उनमें नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आप गुरु को भी देखना पड़ेगा कि भाई गुरु कहीं अस्त तो नहीं है, कहीं नीच तो नहीं है, कहीं जो है पापी ग्रहों के प्रभाव में आके पीड़ित पापाक्रांत तो नहीं है। तो ये चंद्रमा और गुरु का दोनों का ये देखना पड़ेगा। इसके साथ चंद्रमा की गुरु की नवांश में स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि भाई नवांश में इनकी स्थिति क्या है, कितने शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, कितने अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा का गुरु का पूर्ण रूप से अशुभ प्रभाव से दूर होना चाहिए चंद्र और गुरु को, क्योंकि यही दोनों राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं। तो ये पहली शर्त तो ये हो जाती है। इसके बाद ये निर्भर करता है कि भाई कुंडली में चंद्रमा और गुरु किन भावों के स्वामी बनते हैं। इससे ज़्यादा आसानी से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि गजकेसरी राजयोग जो कुंडली बन रहा है वो कितना शुभ बन रहा है और कितना अशुभ बन रहा है। और इसके साथ साथ एक ये भी है कि चंद्रमा के जब साथ गुरु बैठेंगे तब गजकेसरी राजयोग का फल अलग होगा, और चंद्रमा से जब चौथे भाव में गुरु आपके बैठेंगे तब उसका फल अलग होगा। चंद्रमा से सप्तम में बैठेंगे तब परिणाम अलग मिलेगा, और चंद्रमा से दशम स्थान में जब गुरु होंगे तब परिणाम अलग मिलेगा। यानी कि चंद्र और गुरु के कारण जो गजकेसरी राजयोग बनता है उसके अनेकों अनेक परिणाम शुभ और अशुभ जो रिजल्ट हैं वो प्रत्येक जातक के लिए अलग अलग हो सकते हैं। लग्नों का विचार ना करके हम यहाँ पे बात करें चंद्रमा के और गुरु के बारे में, तो सामान्य परिणाम मैं आपको बता दूं। जैसे चंद्र और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं पूरी कुंडली में और वो विशेषकर शुभ भाव में बैठे हैं, तो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा लगन का कारक ग्रह है। लगन बोलते हैं आपके रूप रंग कद काठी, आयु, आपका मान सम्मान, आपकी पदवी, आपका अधिकार, आपकी आजीविका। लगन पहला भाव की तरह काम करता है, आपका पूरा पूरा जीवन है उसको निर्धारित करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो चंद्रमा का बली होना बहुत आवश्यक है। भाई जब आपके पास शरीर नहीं होगा तो फिर आपका शुभ परिणाम भुगतने की क्षमता क्या होगी। आपकी जब आयु नहीं होगी, आपका मान सम्मान, आजीविका जो सब है वो चंद्रमा दिखाता है। तो चंद्रमा जिसके साथ जब गुरु बैठेंगे तो आपके शारीरिक रूप से आपको मजबूत बनाएंगे, आपकी आजीविका को बहुत अच्छा करेंगे, आपका मान सम्मान प्रसिद्धि आपको देंगे। ये चंद्रमा के साथ गुरु का बैठने का परिणाम मिल गया। इसके साथ जब आपके चंद्रमा से चौथे भाव में जब गुरु होंगे तो चौथा भाव यहाँ पे होता है आपके भूमि, भवन, वाहन, माता और मानसिक सुख शांति का। तो फिर वहाँ पर इस संबंध में आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। भाई भवन होगा, वाहन होंगे,